करते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? फ्लेक्स वाली, ऐसा ही है। बस समझ लो अभी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक और ब्लंडर ये हुआ है, एक आपकी क्लास में हुआ था ब्लंडर और एक सर हमारी तो क्लास ही अपलोड नहीं ब्लेंडर का बता रहा हूँ कि आपकी क्लास में उसी दिन मैंने विंडो की थी, ओबीएस था नहीं, हमने दूसरे सिस्टम में रिकॉर्ड की थी, वो अपलोड हुई नहीं। एक ये ब्लेंडर था। दूसरा परसों जहाँ पर मैंने क्लास ही वो लैपटॉप नहीं, वहाँ उन्हीं के सिस्टम पर लेते हैं, पूरी क्लास ले ली, बाद में पता चला वो उनकी जो है ना माइक ख़राब था, रिकॉर्डिंग कुछ हुआ ही नहीं। खैर अब फ्लेक्स का किसी पुराने उससे अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास पुराने बहुत सारे पेजेस पे मैंने फ्लेक्स पढ़ाया हुआ है, वहाँ से अपलोड कर दूंगा। आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम पोजीशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशंस प्रॉपर्टी। यहाँ पर आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि भाई पोजीशन प्रॉपर्टीज आपने अगर देखनी हो पढ़नी हो तो कहाँ से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, इसी के ऊपर आज हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट पर काम करना है, इसी पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम W3 स्कूल्स पर थे, स्कूल CSS। ठीक है भैया आते हैं। मैक्स विथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, मैक्स विथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैक्स विथ नहीं पढ़ा, ये बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। अभी हम जो डिव बनाएंगे उसके अंदर मैक्स विथ यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो आज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़नी है डिस्प्ले में, हमने सबसे पहली चीज़ जो कल डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देखी थी लास्ट क्लास में, फ्लेक्स देखा था, ठीक है। फ्लेक्स आप में से कितने बच्चे जनरली यूज़ किया है, प्रैक्टिस की है फ्लेक्स के ऊपर? नहीं की प्रैक्टिस, क्यों? अरे कॉन्टेक्स्ट तो पूरा मिल जाता है आपको फ्लेक्स का A to Z। आप गूगल पे भी जाके लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको A to Z सारी प्रॉपर्टीज लाइन टू लाइन यहाँ से मिलती है। यहाँ पर भी दिया हुआ है फ्लेक्स, यहाँ पे भी फ्लेक्स दिया हुआ है, हर जगह आपको मिल जाती है। किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, आप सिर्फ लिखते हैं फ्लेक्स इन CSS, पूरी प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं क्या चीज़ किस लिए होती है। यहाँ आता हूँ। आज हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं पोजीशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे सबसे पहले, और अभी मैं दोनों प्रॉपर्टीज दोनों क्लासेस अपलोड कर दूंगा, फ्लेक्स वाली भी डाउनलोड करके। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी। हमारे पास CSS के अंदर 5 किस्म की पोजीशन प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? ठीक है, पोजीशन के लिए 5 किस्म की समझ लो वैल्यूज होती है। प्रॉपर्टी का नाम तो सेम है, पोजीशन। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पोजीशन। लेकिन इसकी वैल्यूज कितनी है? या तो किसी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होगी, या फिर रिलेटिव होगी, या फिर एब्सोल्यूट होगी, या फिक्स्ड होगी, या फिर स्टिकी होगी। अच्छा ये सीरीज याद कर लेनी है आप लोग, लिख लो बेशक अपने पास। स्टैटिक, रिलेटिव, फिर एब्सोल्यूट, देन फिक्स्ड और उसके बाद स्टिकी। ठीक है भाई, ये क्यों है अभी मैं आपको जब समझाऊंगा, ये चीज़ करके बताऊंगा, इनके ऊपर डेमो दूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है? बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक चीज़, हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्टैटिक होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी हम ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, समझ आएगी बात। और एक और चीज़ भी है जो मैक्स विड्थ देखनी है, वो भी मैं एक डिव बनाता है, डिव डॉट पेरेंट। ठीक है भाई, डिव डॉट चाइल्ड ए। ठीक है भाई, ये लिख दिया, चाइल्ड ए बना दिया मैंने इसके अंदर जाए, और यहाँ कर दिया डिव डॉट चाइल्ड बी। यहाँ आता हूँ, स्टाइल को ओपन करता हूँ, डॉट पेरेंट। ठीक है, पेरेंट को सबसे पहले दे देता हूँ हाइट। हाइट दे देते हैं हम 400 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं हम 700 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू। सबसे पहले तो इसको चला कर देते हैं।
ठीक है भाई, ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, स्टैरिक पर जाके हेडिंग, ये भी आपको पता है किस लिए यूज़ किया मैंने। ठीक है, एक और चीज़ है, वो क्या है, मार्जिन ऑटो, तो ये बॉक्स ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। ऐसा ही है, इतनी सी चीज़ सबको समझ आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टी। एक क्या है, मैक्स विड्थ। क्या है, मैक्स विड्थ। पहले तो मैं विड्थ हटा देता हूँ। अगर मैं सिर्फ दे दूँ मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी, मैक्स विड्थ दे दूँ 500 पिक्सल, ओके हो गया। मैक्स विड्थ कितनी दी है, अब नीचे आते मैं दे देता हूँ विड्थ 300। कौन सी विड्थ लगेगी, 500 या 300? कितनी है ये, कम है या ज़्यादा है? कम ही है। अच्छा चलो और देख लेते, कौन सी लग रही है, विड्थ लग रही है। क्यों, क्योंकि विड्थ बाद में कंप्यूटर आया, उसने पहले बोला 500 लगानी, उसके बाद उसने क्या बोला, तो आखिरी वाली बात मानेगा, तो जहां जो वैल्यू दूंगा वही मानेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 500 पिक्सल, तो अब ये लास्ट वाली बात मान लें। ठीक है, अब मैं इसको बोल देता हूँ 900 पिक्सल, तो अब क्या करेगा, 500 ही लगेगा। समझ आ गई बात, समझ आई बात। मैक्स विड्थ जब आपने डिफाइन कर दी, मैक्स विड्थ असल में होती है कि मैक्सिमम बस ये वैल्यू उठानी है। विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, 100 दो, 200 दो, 50 उठाएगा, ये वाली विड्थ उठा लेगा। ठीक है, ओके। अगर ये नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट मैक्स कितनी है, 500 पूरी उठाएगा। अगर ये नहीं है, यहाँ आप खुद डिफाइन कर रहे हो, तो आप चाहे जो मर्जी डिफाइन करो, ये लगा देगा, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझे बात, इससे बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट है। अब कोई ऐसी चीज़ है, कोई कार्ड है जिसका आप चाहते हो साइज बिल्कुल फिक्स रहे, आपने एक दफ़ा मैक्स विड्थ दे दी, भाई मैक्सिमम इतनी विड्थ रहेगी। अब नीचे आप जाके कुछ ट्राई कर भी रहे हो, गलती से आपने उसका साइज ज़्यादा दे दिया, तो वो अप्लाई ही नहीं होगा। समझ आ गई बात। एक कार्ड है जिसका साइज आपने 300 रखा, मैक्सिमम 300 इसकी विड्थ रखी, गलती से आपने ज़्यादा विड्थ पास कर दी, तो वो उठाएगा ही नहीं। वो कौन सा उठाएगा, 300 ही उठाएगा। ठीक है, खैर यहाँ पर आते हैं। ये वाला मैक्स विड्थ का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने बताया, आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, इससे अगला भी एक पार्ट है, उसको देखते हैं ज़रा। अब है पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ 800 पिक्सल। ठीक है भाई, अब आओ यहाँ चाइल्ड ए पर आते हैं। इसको भी हाइट चाहिए जी भाई, हाइट दे दी। हाइट इसको कर देता हूँ मैं, पिक्सल में भी दे सकता हूँ, परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। मैं कर देता हूँ 20%। ठीक है, विड्थ दे देता हूँ 20%। ये 20% किसका लेगा, अपने पेरेंट का, ये याद रख लेना बस। बैकग्राउंड कलर येलोइश की आ गया, कोई मसला। ठीक है, 25%, 20% ऐसे दे दिया। इसको भी बढ़ा देता हूँ, पूरा बॉक्स खुल गया। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास बॉक्स ए। एक और बॉक्स बनाता हूँ मैं। ठीक, अच्छा पहले तो यहाँ एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पर एक और बॉक्स बनाता हूँ, चाइल्ड बी। इसको भी कॉपी, इसको क्या कॉपी करना है, इसी को, इस वाले को ही कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको बनाऊंगा चाइल्ड बी और इसका कलर कर दूंगा पहले मैं रेड। फिलहाल के लिए इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। इस बॉक्स को मैंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे मूव करवाना है। एक काम पहले समझते हैं, मैंने इस बॉक्स को मूव करवाना है, यहाँ या यहाँ कहीं पर भी मूव करवाना है। ठीक है, यहाँ आता हूँ, एक काम करता हूँ मैं पहले वाले नंबर पे कि भाई ये वाली चीज़ तो बॉक्स तो बन गया मेरे पास। ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर सारी वैल्यूज अवेलेबल है। इस चाइल्ड को मूव करवाना है। एक पोजीशन प्रॉपर्टी है, सबसे पहली क्या थी, स्टैटिक। पोजीशन प्रॉपर्टी है, उसकी 5 वैल्यू है, हमने अभी 5 के नाम देखे, उसमें से पहली क्या है, स्टैटिक।
हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट स्टैटिक होता है। अब हर एलिमेंट स्टैटिक होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको टॉप से कोई वैल्यू दो तो वो मूव नहीं करेगा, उस पर कोई वैल्यू असर नहीं करेगी। अगर आप उसको बोल दो लेफ्ट से मूव कर जाओ 200 पिक्सल, ये मूव नहीं करेगा। बात समझ आ गई? तो हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, उस पर न टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कोई प्रॉपर्टी असर नहीं करती। समझ गए यहाँ तक? ठीक है भाई, हटाओ उसको। अब आओ यहाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव लगाने से देखा क्या असर आया? देखा? समझ आई बात? कुछ आया असर? कुछ भी नहीं आया, जैसा था वैसा ही। दिखने में सब कुछ वैसा ही रहेगा। अगर आप पोजीशन रिलेटिव कर देते हो तो ये ऐसे ही है जैसे स्टैटिक है, बस एलिमेंट वही है, लेकिन बस वो क्या हो गया, नॉन स्टैटिक में शुमार हो गया। किस में हो गया? पोजीशन असल दो किस्म की होती है। कितने किस्म की? 5 होती है, 2 होती है? ऐसे 5 है नंबर्स में, कैटेगरी में वो 2 बनेगी। एक कैटेगरी है स्टैटिक और दूसरी है नॉन स्टैटिक। स्टैटिक में एक ही आती है जो कि खुद स्टैटिक प्रॉपर्टी है, और नॉन स्टैटिक में वो जो बची हुई 4 है वो चारों की चारों नॉन स्टैटिक है। समझ गए बात? समझ गए बात? जैसे 5 बच्चे हैं, एक प्लम्बर है, एक जो है वो मोबाइल मैकेनिक है, एक जो है वो आप समझ लो कोई मिस्त्री के साथ मजदूर है, कोई क्या है, ऐसे 4 हैं, और एक है जो स्कूल जा रहा है। अब अगर मैं बोलूँ तो कैटेगरियाँ 2 हैं, एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड में वो बाकी चारों आ गए, ठीक है, और एजुकेटेड में वो एक ही आएगा जो स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पर भी क्या है कि प्रॉपर्टीज तो 5 है, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज तो टोटल 5 है, लेकिन इन वैल्यूज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, एक स्टैटिक पार्ट और दूसरा नॉन स्टैटिक। जो स्टैटिक नहीं है वो नॉन स्टैटिक है, मतलब रिलेटिव भी नॉन स्टैटिक है, एब्सोल्यूट भी नॉन स्टैटिक है, स्टिकी भी नॉन स्टैटिक है, फिक्स भी नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक कौन है? वो स्टैटिक की प्रॉपर्टी है जो स्टैटिक है। समझ के बात? क्लियर है? तो 5 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी की 5 वैल्यूज है जिनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर तो बात समझ आ गई हमें। अब रिलेटिव करने से कोई असर नहीं पड़ता, जैसा एलिमेंट है वैसा रहता है, बस फर्क इतना है कि अब ये नॉन स्टैटिक हो चुका है। क्या हो चुका है? तो नॉन स्टैटिक जो होते हैं ना पोजीशन में, वो बात मानते हैं। बात मानने का मतलब उसका आप बोलो टॉप से मूव कर जा, वो मूव करेगा, लेफ्ट से मूव कर जा, मूव करेगा। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, पहले टॉप से मैं बोलता हूँ टॉप से 100 पिक्सल, सेव करते हैं, देखो मूव हुआ, बात मान ली इसने। फिर मैं अगर इसको बोल दूँ टॉप के साथ लेफ्ट के साथ लेफ्ट से मूव हो जा, सिर्फ लेफ्ट से बोलूँ तब भी हो जाएगा, अगर दोनों बोलूँ तब भी लेफ्ट से, तो लेफ्ट से टॉप मूव हो गया। अच्छा मैं अगर ये बोलूँ भाई टॉप से रहो और इसी तरह लेफ्ट से भी मूव कर जाओ, तो लेफ्ट से भी मूव करिए, लेफ्ट से भी और टॉप से भी। बेटा यहाँ तक बात कौन कौन समझ गया? बात समझ गए? तो पोजीशन। लेकिन एक बात है, इस बॉक्स को मैंने क्या किया मैंने ये पोजीशन एब्सोल्यूट तो ये और ये लगा के फलाना लगा के क्या किया, इसके साथ बॉक्स को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। कैसा काम किया? जबरदस्त। क्या ये इस प्रॉपर्टी के बगैर मूव हो सकता है यहाँ से यहाँ तक? ऐसे बगैर इसके मूव हो सकता था ये यहाँ से यहाँ तक? बॉक्स, ये बॉक्स यहाँ आया, यहाँ से यहाँ ले आया, क्या ये बगैर पोजीशन प्रॉपर्टी के मूव हो सकता था? ऐसी कोई चीज पढ़ी आपने जिससे ये मूव हो जाए? पैडिंग, और पैडिंग से कैसे होगा? पेरेंट को पैडिंग है। मैं चाह रहा हूँ ये बॉक्स पेरेंट को पैडिंग दोगे तो बाकी जितने एलिमेंट है वो सब भी मूव कर जाएंगे। तो इसको मूव करवाना इसी को, तो इसको मूव कराने के लिए क्या होगा? इन दोनों प्रॉपर्टीज से देखो लगाओगे तो मूव होगा 2 प्रॉपर्टीज। इसके बजाय में क्या मैं ये कर सकता था? एक मुश्किल प्रॉपर्टी है मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी मुश्किल है? एक ये है, सेव किया, ये 2 प्रॉपर्टियां लगाओ तब भी यही मूव कर गया, और एक ये वाली प्रॉपर्टी है तब भी यही मूव कर गया। बताओ कौन सा मुश्किल था, कौन सा आसान है? मार्जिन वाला मुश्किल है और दूसरा वाला आसान है। मार्जिन वाला कह रहे हैं आसान है। क्या कहते हैं आप लोग? ऐसा ही है?
पोजीशन आसान है ये कह रहा है भाई, 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये सब याद करना पड़ेगा। मार्जिन में तो सिर्फ मार्जिन लेफ्ट लिख के लिखोगे। बहुत सारे होंगे उसमें तो मसला होगा। क्या बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे उसमें जो मार्जिन नहीं है। मार्जिन तो जैसे आप मर्जी है दो, मार्जिन बहुत सारों को दो या एक को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन भी बहुत सारों को देनी पड़ेगी। पोजीशन भी तो 10 एलिमेंट है, तो हर एक को 2-2 प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। ज़रा समझते हैं इसको कि यार मूव तो एक जैसा हुआ, तो फिर ये 2 प्रॉपर्टियाँ क्यों हैं? एक प्रॉपर्टी से मार्जिन लेफ्ट करके मूव कराते हैं। अभी फ़र्क देखते हैं। इसको करते हैं यहाँ से यू कमेंट, इसको भी करते हैं कमेंट। चाइल्ड बी भी तो बनाया था, चाइल्ड बी इसके नीचे आ रहा है, इसको साइड बाय साइड लाना है। तो क्या करेंगे, ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स लगाया पेरेंट का, ठीक है। और पेरेंट है कहाँ? फ्लेक्स रॉ लगा हुआ है क्या? वर्द हो गया। रिफ्रेश करने की क्या जरूरत पड़ी जब लाइव सर्वर चल रहा था। खैर ये आ गया हमारे पास डेटा। अब इसको हमने क्या करना है, मूव करवाना। आओ देखते हैं। मार्जिन लेफ्ट किया तो 200 मूव कर गया, ऐसा ही है। तो पोजीशन से भी क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। पोजीशन से मार्जिन लेफ्ट किया, पोजीशन लेफ्ट की, तब भी तो मूव कर गया। ये क्या हो गया, आधा हो गया सर। रेड वाला आधा हो गया। आओ इस आधे आधे पाधे को समझते हैं। नीचे आ गया। आओ इसको समझते हैं, रुको जरा। चलो ये बॉक्स इसके ऊपर से मूव कर रहा है, अपने आगे वाले कंटेंट को नहीं छेड़ रहा। ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स साथ वाले को धक्का देके जा रहा है। अच्छा अगर इस पोजीशन को खत्म कर दो भाई, पोजीशन की प्रॉपर्टीज को खत्म करो, मार्जिन से लेफ्ट करो, अब क्या सीन है, अब साथ वाले को भी धकेल रहा है। यहां बात समझ में आई है? आ रही है बात समझ? अच्छा इससे भी बड़ी बात समझते हैं, छोड़ो। टू 200 पिक्सल है। ये ग्रीन वाला बॉक्स कितनी जगह ले रहा है? ये जो जगह ये ग्रीन वाले बॉक्स की है, ऐसा ही है ना, बज़ाहिर ऐसा ही है। लेकिन जब आपने मार्जिन दिया हुआ ना, तो अब आओ इस ग्रीन वाले बॉक्स चाइल्ड ए को हाथ लगाओ, कहाँ तक जगह ली हुई है इसने, वो हिस्सा भी इसके अंदर ही है। समझे बात? ये खुद तो यहाँ है, ये बॉक्स खुद तो इस कॉर्नर पर है, यहाँ है, लेकिन ये बॉक्स किसी को यहाँ आने भी नहीं देगा, क्योंकि ये इसने मार्जिन रखा हुआ है। भाई इतना गैप मुझे चाहिए, जैसे बस दरवाजे को इतनी जगह चाहिए, दिखने में तो इतनी जगह चाहिए, लेकिन असल में दरवाजे के यहाँ भी आप कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि दरवाजे ने खुलना होना है, इस डोर ने ओपन होना है। जब इस डोर ने ओपन होना है तो ये हिस्सा कवर है। आप बाहर तो बोलो यार ये जगह भी तो खाली है, इसके आगे कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि डोर है, डोर तो वहां तक है, लेकिन खुलना भी तो है डोर ने। तो ये क्या है कि खुद तो यहाँ तक मौजूद है, ठीक है भाई मैं यहाँ हूँ, लेकिन ये जगह भी मेरी है, मार्जिन है, यहाँ किसी को आने नहीं देगा। अच्छा ये, और आप देख सकते हो बाहर इसको, अगर मैं इस डिफ पे यहाँ क्लिक करा तो वो वहां तक जगह कवर की है। लेकिन इसके मुकाबले जब पोजीशनिंग पर आते हैं, ये अब देखो जरा इस बॉक्स को, ठीक है उसने कितनी जगह ली हुई है, बस जितना बॉक्स खुद है उतनी जगह ली हुई है, देखो बस उस बॉक्स जितनी, साथ वाले को भी नहीं छेड़ा हुआ ये। और क्या है, अगर आप इसको मूव कराओगे, इससे आगे भी ले जाओ, आप देखो ये अकेला आ गया, साथ वाले को नहीं छेड़ा। आप देखो इसके ऊपर लाओ, सिर्फ इतनी सी जगह जितना ये बॉक्स है उतनी सी जगह ली है। समझे बात? तो मार्जिन हम कभी भी बहुत ज़्यादा देते नहीं है कि 50 पिक्सल, 80 पिक्सल, 90 पिक्सल। मार्जिन असल में 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल बस इतना चलता है। सारा गेम किसके ऊपर होता है? पोजीशंस के ऊपर चल रहा होता है भाई। आपने मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं, पोजीशनिंग से करो, ठीक है, या फ्लेक्स वगैरह से मूव करो इनको। मार्जिन तो 10, 20, 30 अक्सर होता है, मैंने देखा बच्चे देखते हैं नैब बार में ये चीज़ यहाँ है यार उसको। अच्छा और ये जो अभी मैं काम कर रहा था ये तो सेव नहीं हुआ, ये इसलिए होता है असल में टेस्टिंग के लिए। मतलब मैं बार बार यहाँ प्रॉपर्टी सेव करूँगा, यार ये बॉक्स यहाँ रखना है, सेव करूँगा फिर वहाँ जाऊँगा, सेव करूँगा वहाँ जाऊँगा, तो मुश्किल होगा। इससे अच्छा यहाँ एक दफ़ा देख लूँ कि भाई 300 पिक्सल होगा तो ओके नज़र आ रहा है, यहाँ से 300 कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट कर लूँ।
समझे आप? तो ये टेस्टिंग के लिए होता है। यहाँ आप फटाफट चेक कर लेते हैं यार ये कहाँ तक आ रहे हैं, वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। खैर, तो पोजीशन रिलेटिव का ये काम है जब भी किसी एलिमेंट का पोजीशन बात करेंगे। एक और चीज़ है कि अगर आप इसको बोल दें लेफ्ट से 100%, तो लेफ्ट से 100% मूव कर जाएगा। ये रहा अपने पेरेंट का 100%। तो पेरेंट के बिल्कुल एंड पे किसी चीज़ को लाना हो तो आपके लिए बहुत आसान है। मतलब एक कार्ड है, कार्ड के ख़त्म होते साथ एंड पे कोई बटन है, कोई इश्तिहार है, कुछ भी आप शो करवाना चाहते हो। अब मसला ये आपके लिए रखना मुश्किल है, वरना आप पहले नाप तोल के करते। क्या करते? कार्ड है, कार्ड की विड्थ कितनी 800 है, आप बोलते इसको कर दो 800 पिक्सल, ऐसे कुछ करते। फिर देखते यार ये ज़्यादा है, अब जाके आया अंदाजे से। अब मसला ये कल को ये कम हो गया, ये हो गया 400 पिक्सल, तो ये बेचारा तो वहीं का वहीं लटक गया है। ठीक है, ये बेचारा वहीं फंस गया। समझे बात? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है, इसको 800 इसको कर दो 100%। अब आओ इसको 100% कर देते हैं कि भाई अब तुम्हें 100% किया। परसेंट करने से क्या है, देखो इधर ही है, अब मैं कर देता हूँ इसको 400%। ये इसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। समझे बात? अब वो पेरेंट छोटा हो, पेरेंट कम हो, ये बटन उसके साथ फिक्स हो चुका है, 100% है। जहाँ वो ख़त्म हो रहा है इसने वहीं से स्टार्ट होना है। यहाँ तक बात समझे? क्लियर है? तो ये इन्हीं कामों के लिए यूज़ होता है। अक्सर जगहों पे आपने देखा है कहीं एक बैकग्राउंड या कोई एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसके अंदर कोई इमेज होती है। ठीक है, उस इमेज के बिल्कुल एंड पे बटन फिक्स हुआ होता है, वो इसी तरीके से फिक्स किया जाता है कि उस इमेज के 100% पे लगा दिया जाता है। अब वो इमेज कम हो ज़्यादा हो, बटन उसके साथ चिपका हुआ है। बटन को अब आपको मूव कर, आप एक इमेज या जिसकी हाइट पे खेल रहे हो उसकी हाइट पे खेलो, बटन उसके साथ अटैच हो चुका है। समझ लो आपने एल्फी लगा के चिपका दी है। ठीक है, अब दोनों को नहीं छेड़ने की जरूरत। वरना क्या था, पहले पिक्सल में जब खेल रहे थे पहले तो दोनों को सेट करना पड़ता था। एक को देखो, फिर मार्जिन कम ज़्यादा करो तो दूसरा मूव कर जाएगा, एक को छोड़ो दूसरा खराब हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा पंगा नहीं है। ये इसी तरीके से जैसे टॉप पे दिया, आप ये भी कर सकते हो यार। जो है आप इसको ले आओ, वो क्या बता रहा था, बॉटम से 100%। यार एक मिनट, बॉटम से 100% नहीं, टॉप से। बॉटम से भी 100% लग चुका है, पता है कहाँ? बॉटम से 100% है तो इससे ऊपर है। ठीक है, वो इससे भी ऊपर चला गया। इसको देखने के लिए हम एक काम करते हैं, चाइल्ड वो इसको लाते हैं मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, वो बॉक्स या तो इंडेक्सिंग का इशू है। एक प्रॉपर्टी है, अभी हम इसके बाद वाली ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जी इंडेक्स। तो ये असल में ये क्या है, जब दो बॉक्सेस आपस में रैप हो जाते हैं, ऊपर नीचे आ जाते हैं ना, तो उसमें से किसी एक बॉक्स को सामने लाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, अभी हमारा ये टास्क है, ये हम करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये बॉक्स असल में जहाँ है उसके बिल्कुल बैक पर आ गया। ठीक है, इसलिए ये दे रहा है। इसको मैं हटाता हूँ पहले, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और ये खैर यहाँ पर हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी आ गई। तो पोजीशन में रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव असल में एक ये जर्नल काम ये वाला है जो अभी मैंने दिखाया, इस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ काम है उनके लिए भी यूज़ होता है। वो क्या है वो हम देख लेंगे आगे। अभी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसको भी हम समझेंगे। चाइल्ड ए को पोजीशन ये तो कर दिया मैंने। ओके, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखता हूँ चाइल्ड ए को, बी को भी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, सही ए नज़र आ रहा है। अगर मैं, और ये 700 विड्थ हटा दी क्या, हाँ, तो अगर मैं इस चाइल्ड को हाइट दे दी, विड्थ दे दी, सब बैकग्राउंड सारी चीज़ें रिलेटिव दी हुई पोजीशन, अगर मैं इसको स्टैटिक करता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? स्क्रीन पे कुछ फ़र्क दिखेगा? स्टैटिक किया पोजीशन को, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे रहेगा। लेकिन अब ये टॉप बॉटम की वैल्यू नहीं उठाएगा। अगर रिलेटिव कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ा? रिलेटिव करने से क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हुई हैं? दो चेंजिंग आई है, क्या क्या? इसको रिलेटिव करने से क्या दो चेंजिंग आई है? मूव हो रहा है सब, टॉप से नहीं हुआ, मूव का हुआ, ये रहा। अभी टॉप बॉटम की वैल्यू नहीं। हाँ, दो चीज़ें हैं जो चेंज हुई है। एक ये
कि ये नॉन स्टैटिक की प्रॉपर्टीज में आ गया। दूसरा ये कि अब ये बात मानेगा। बात मानने का मतलब अब ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टीज उठाएगा। जब ये स्टैटिक था तो अब ये लेफ्ट से आप बोल दो 200 पिक्सल 100 पिक्सल, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही रिलेटिव किया, एक तो ये नॉन स्टैटिक में आ गया, कैटेगरी चेंज हो गई इसकी, और दूसरे नंबर पे इसने बात मानना शुरू करी, मूव करना शुरू हो गया। समझ गए बात? ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगला जो टास्क है ना हमारा एब्सोल्यूट वाला, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो रिलेटिव अगर किसी चीज को हमने अगर मैं बोलता हूँ किसी चीज को नॉन स्टैटिक बनाना है, उसमें कोई चेंजिंग ना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? रिलेटिव। मैं बोल रहा हूँ नॉन स्टैटिक बनाना है उसको और उसमें चेंजिंग कुछ ना आए, तो उसको क्या कर देंगे? रिलेटिव। रिलेटिव स्टैटिक जैसा ही है। रिलेटिव क्या है? स्टैटिक जैसा ही है। बस अगर उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी दोगे तो वो उठा लेगा, ठीक है। एक ये, अगर नहीं दोगे तो वो ऐसा ही लगेगा जैसे स्टैटिक है, लेकिन कंप्यूटर समझ जाएगा कि किस कैटेगरी में आता है, नॉन स्टैटिक की कैटेगरी में। अब ये आगे हम जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उससे इसका ताल्लुक है। अब आओ, बच्चा बात मान रहा था, पहले तो बिल्कुल नहीं बात मान रहा था, शरीफ बच्चा था, उसको बात ही समझ नहीं आ रही थी। रिलेटिव से मिला जा के थोड़ा समझदार हो गया, उसने बात मानना शुरू की। अब हो गया थोड़ी गंदी सोबत में बैठ गया। एब्सोल्युटली नॉट। बच्चे को कोई काम का, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये क्या हुआ है? क्या फर्क दिखा आपको अभी? अगर ये प्रॉपर्टी ना हो, बिलफर्ज स्टैटिक हो या रिलेटिव हो, तो या नॉर्मल हो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अभी इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, बाय डिफॉल्ट कुछ ना दो तो क्या होती है? स्टैटिक। तो स्टैटिक और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है? एब्सोल्यूट देने से क्या फर्क आ रहा है? बज़ाहिर बताओ ना। बड़ा हो गया। ये क्या चक्कर है बड़ा हो रहा है साइज का? अच्छा, एक और काम करके देखते हैं। पिक्सल पिक्सल में इसको दे देते हैं हाइट, सेव करते हैं। ऐसा ही है। एब्सोल्यूट करने से क्या फर्क आया अब फर्क? बताओ तो सही। अब एब्सोल्यूट करने से फर्क आया? देखो ये नॉर्मल है, 200 पिक्सल हाइट, 200 पिक्सल विड्थ। अब एब्सोल्यूट किया तो अब क्या फर्क आया? ये फर्क आया, जैसा था वैसा ही है। लेकिन अगर परसेंटेज में दे रहे हैं 20% और ये भी कर दो क्या 20%, तो फर्क आ रहा है। अगर एब्सोल्यूट ना दो तो साइज छोटा है, एब्सोल्यूट दे दो तो साइज बड़ा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब परसेंटेज पर फर्क कब आता है? जब टोटल नंबर बढ़ जाते हैं। मतलब यार 50%, किसी ने मुझे 50% प्रॉफिट दिया है, 500 रुपये मिले। अगर किसी ने बोला मुझे भी तो 50% प्रॉफिट मिला है लेकिन मुझे 1000 रुपये मिले, तो मसला ये है कि टोटल अमाउंट, आपकी टोटल अमाउंट जो है वो 2000 रुपये, इसीलिए आपको 50% 50 मिला है, 1000 मिला है। और मेरी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है? 1000 है, इसीलिए मुझे 50% कितना मिला है? 500 मिला है। तो अब बात समझो, जब पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है तो ये 20% अपने पेरेंट का ले रहा है या नहीं? अगर उसको वेरीफाई करना हो, चलो पेरेंट की 100% हाइट दे देते हैं, 100% हाइट है या नहीं? तो ये पेरेंट के हिसाब से 20% लेके चल रहा है और विड्थ भी सेम है। बोलो तो विड्थ चेक कराऊं या समझ गए हो? भरोसा है इतना? ठीक है, जिनको नहीं है उनके लिए ये कर देते हैं, ठीक है। पेरेंट के हिसाब से चल रहा है ये 100% पे, तो आते हैं यहाँ पर 20%। तो ये तो बात समझ आ गई। लेकिन जैसे ही एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो अब एक प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका साइज बढ़ रहा है, अब ये पेरेंट का 20% ले, तो ये किसका 20% ले है? तो अब एक बात समझनी है आपने, जब भी किसी एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट की जाती है तो वो एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है। रिपीट करूंगा एक ही बात, जब भी किसी एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट की जाती है तो वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है। ये बात समझे? ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का फ्लो होता है, वो क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। ये पॉइंट तो समझ गए ना कि अगर किसी चीज की पोजीशन एब्सोल्यूट की तो क्या होगा?
डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाएगा। डॉक्यूमेंट का फ्लो ये होता है कि चाइल्ड, पेरेंट, पेरेंट का चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, ये डॉक्यूमेंट का फ्लो। HTML इसी उस पे चल रहा है, डिसेंडिंग असेंडिंग के फॉर्म में। ये अब डॉक्यूमेंट के फ्लो से निकलने का मतलब ये है कि अब आप इस एलिमेंट को कहीं पर भी रखो, इसको फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से चल रहा है। ये एलिमेंट क्या कर रहा है? अपने हिसाब से चल रहा है। ये अब अपने पेरेंट की बात नहीं मान रहा। ये अब किसकी बात मानेगा? बात तो ये अभी अपने पेरेंट की तो बात नहीं मान रहा ना। ये 100% पेरेंट का नहीं उठा रहा, ये 20% पेरेंट का नहीं उठा, ये किसका उठा रहा है? 20%, 30%। ये अपने पहले नॉन स्टैटिक एलिमेंट का परसेंटेज उठा रहा है। किसकी परसेंटेज उठा रहा है? अपने पहले नॉन स्टैटिक। अपने पहले नॉन स्टैटिक का मतलब यानी कि इसके ऊपर जो है, मतलब इसके अब्बू या उसके अब्बू। ठीक है, 2 मिनट पॉज करते हैं, लाइट चली गई। चलो भाई यहाँ फोकस कर लें। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे थे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। मैंने बताया आपको कि जैसे ही किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट बनाया जाता है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाते हैं। मतलब अब वो पेरेंट चाइल्ड की तमीज़ भूल चुका है, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। अब मसला ये, वो किसकी बात मानेगा? अपने पहले नॉन स्टैटिक एलिमेंट की। अब अपना पहला नॉन स्टैटिक एलिमेंट, तो यहाँ पर आओ, ये डिव है, चाइल्ड है, इसका पहला नॉन स्टैटिक कौन आना चाहिए? इसका पेरेंट। तो इसका पेरेंट क्या अभी नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है या स्टैटिक है? अभी स्टैटिक है, इसके ऊपर पोजीशन की प्रॉपर्टी लगी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट स्टैटिक होता है। ये स्टैटिक है, तो इसकी बात तो ये बिल्कुल नहीं मानेगा। हाँ, अगर हम इसको रिलेटिव कर दें, नॉन स्टैटिक में ले आए, तो ये बात मान लेगा। और नॉन स्टैटिक में हम लाएंगे, इसको रिलेटिव करेंगे पेरेंट को, एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर पेरेंट को एब्सोल्यूट करेंगे तो पेरेंट खुद बिगड़ जाएगा, है या नहीं? वो भी बिगड़ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? रिलेटिव कर देंगे। क्योंकि हमें पता है अगर हम पेरेंट को रिलेटिव करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये कि अगर टॉप बॉटम लगाएंगे तो वो मान लेगा बात, वरना नहीं लगाए तो जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ आता हूँ, तो अब ये इसकी बात तो मानेगा नहीं। इसके बाद क्या बचता है पीछे? बॉडी। अच्छा, अभी कोई है नहीं। अगर बीच में कोई और एलिमेंट होता तो उसकी बात मानने की कोशिश करता, अगर वो नॉन स्टैटिक होता। उसकी में वो भी नहीं है नॉन स्टैटिक, उसके ऊपर कोई एलिमेंट, वो भी नहीं है, उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है। एंड में बॉडी तक आता। बॉडी, अब जाहिर सी बात है, इस डॉक्यूमेंट से बाहर तो नहीं निकल सकता, तो एंड में इस बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, किसी एक कोने खांचे में। ठीक है, इसको एग्जांपल ऐसे देते हैं। अब इसको ज़रा चेक करते हैं ना, 100% ले किसका रहा है? विड्थ 100% की। ये किसकी विड्थ ले रहा है? कहाँ गया? बॉडी की भी 100% ले रहा है, विड्थ ले रहा है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ। अब देखो ज़रा, अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊँ, देखो बॉडी की 100% विड्थ ले रहा है। ठीक है, विड्थ देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे पूरा खत्म है, नीचे ये चीज़ आ गई। और उसको वेरीफाई करने के लिए हम ये भी करते हैं, विड्थ हटाओ, क्योंकि विड्थ तो वो स्टार्ट गलत जगह से हो रहा है ना, स्टार्ट जहाँ से हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है। आओ हाइट को कर देते हैं 100%। अब देखो ज़रा किसकी हाइट ले रहा है? बॉडी की। तो वो अपने किसकी? बॉडी की बात मानो। हाँ, अगर मैं बोलूँ यार भाई आप अपने पेरेंट की ही बात मानो, किसकी? पेरेंट की, तो पेरेंट को क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा कि भाई अपने बच्चे को थोड़ा समझाओ, तमीज़ वमीज़ सिखाओ, रिलेटिव कर दो। जैसे ही रिलेटिव का बोला, पप्पा जी ने डंडा उठाया, बच्चे को धोया, बच्चा ऐसे तमीज़दार हो गया। अब देखो पेरेंट का 100% उठा रहा है, पेरेंट को बोलो 20%, तो पेरेंट का 20% उठाएगा। समझ गए बात? जी जी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। समझ गए बात यहाँ तक? ओके। अब मसला ये, इतना गेम खेलने का फ़ायदा क्या हुआ सभी? ये बात तो बिना पोजीशन, पेरेंट बच्चे को एब्सोल्यूट ना करते और पेरेंट को रिलेटिव ना करते, तब भी तो ये 20% पेरेंट का ही ले रहा था ना बाय डिफ़ॉल्ट भी। तो अभी करने से क्या हुआ? अभी करने से ये कि आपके टॉप बॉटम की पोजीशन उठाएगा, और अब ये पेरेंट के हिसाब से उठाएगा। कैसे? इसको समझते आओ। मुझे ये बॉक्स यहाँ फिक्स करना है, इस पॉइंट पे यहाँ लाना चाहता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग? मार्जिन दे दे के, धक्के दे दे के इसको यहाँ लाते हैं। ऐसा ही है? मैं अब ये नहीं करता। लाओ कैसे लाते हैं, देखो। मैं इसको एब्सोल्यूट है, बच्चे को एब्सोल्यूट किया, पेरेंट को कहा भाई रिलेटिव कर दो, रिलेटिव किया। अब यहाँ पर आओ, इसको पोजीशन प्रॉपर्टी बोलो। मैं बोलता हूँ टॉप से 5% की दूरी पर रहो। ठीक है, और उसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस
100 पिक्सल कर देता हूँ पूरा। ये काम करता है, इसकी हाइट विड्थ फिलहाल मैं फिक्स कर रहा हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, बिल्कुल इक्वली ये पूरा, ठीक है, ये हो गया। और इसको थोड़ा और कम करते हैं, और ये 50% पे भी हो जाता है, इसको आई थिंक 50% करो तब भी ये होगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ, इस कहीं पर भी पोजीशन पे सेट करना, टॉप से 50% और राइट साइड से भी 5%, राइट साइड से भी 5% पर आ गया, यहाँ आ गया। और ये ऐसा आया यहाँ कि आप इसको बेशक बॉक्स को छोटा करो, ये बॉक्स के हिसाब से ऑटो एडजस्ट होगा। बॉक्स को कर दो 400 पिक्सल, तब भी ये बॉक्स कैसे ही आएगा, समझे बात। इसको जहाँ मूव कराओ, मैं बोलता हूँ चलो टॉप से 5% है, नहीं टॉप से नहीं, आप नीचे बॉटम से 5% पर आ गए, बॉटम से 5% तो यहाँ पर आ गए, मतलब नहीं यहाँ पर हो जाओ, इस साइड पर ऐसे हो तो बोलेगा कोई मसला नहीं। आप बोलो लेफ्ट साइड से 5% हो जाओ बॉटम से, तो यहाँ आ गए। कहीं पर भी इसको पोजीशन आप क्या कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो। ये वाली बात समझ में आई। अब इसका एक छोटा सा डेमो देखते हैं, आओ, ठीक है। ये भी हटाता हूँ, मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर के, हटाता हूँ, इमेजेस मेरे पास पड़ी भी नहीं है यार सिस्टम में भी। आओ गूगल को बोलते हैं फ्री पिक, कोई एक इमेज दे दो भाई हमें। फ्री में है तो एक पिक्चर दे दो। यार फ्री में भी कुछ दे दिया करो यार तुम, ये दे तो रहा है, गो प्रीमियम विद दिस। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं, इसको कट करते हैं, फोल्डर का ये है, यहाँ इसको भेज देते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ पर और इस इमेज को ज़रा सा यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL ./इमेज ये रही। पहले तो यहाँ आते और देखते हैं इमेज किस साइज की आ रही है। और अच्छा ये मैं चाइल्ड पे लगा रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज मैंने चाइल्ड पे लगाई हुई है। चाइल्ड को तो बैकग्राउंड कलर देना है जो है वही, एक्वा शेक्वा कुछ भी। और यहाँ आके इसका ब्लू कलर हटा के ये करना, ठीक है। और इसमें बैकग्राउंड को दिखाने के लिए बैकग्राउंड साइज पर आते हैं और वो कर देते हैं कवर। देखो कहाँ तक आता है पर, ठीक है, इमेज हो गई। अब आते हैं यहाँ, ये जो चाइल्ड है ना, इसका किस्सा ऐसे ख़त्म करते हैं। चलो चाइल्ड ही रहने देंगे इसको हम, नाम चाइल्ड है। इसकी जगह आता हूँ यहाँ और फॉन्ट ऑसम पढ़ा था हमने, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है भाई, हमारी किट पकड़ा दो हमें, CDN दे दो। अच्छा ये जो है ना फॉन्ट ऑसम का लिंक, इसमें कोई मसला नहीं है, https://kitfontawesome/ ये भाई ये एक कोड होता है आपका, ये असल चीज़ है, ये आपको मिल रहा होता है। ये अब मेरे पास है, ये आप यही मेरा वाला कोड यूज़ करो तब भी आप इमेजेस यूज़ कर सकते हो, बस एक स्क्रिप्ट का कोड दे देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ आता है आइकन्स पे। अब एक आइकन बिल्कुल मैं ले आता हूँ वॉल्यूम का, चल जा भाई। फ्री में जो है वो सब दे दो, लेकर आते हैं यहाँ, ठीक है भाई। इसको यहाँ लेकर आता हूँ, CHILD चाइल्ड ए कर देता हूँ इसको, एक ये वाला काम। दूसरी एक और
एक और प्रॉपर्टी लेकर आते हैं। आओ यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, आइकन लाते हैं HERT, हर्ट का आइकन। इसको कर देता हूँ CHILD, चाइल्ड बी। आओ चाइल्ड ए और बी पे खेलते हैं। सबसे पहला काम तो इसको हाइट विड्थ देनी नहीं है, क्योंकि अब ये क्या है, फॉन्ट है। फॉन्ट को देते हैं साइज, मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल का। कलर कर देता हूँ RED, रेड का। बैकग्राउंड कलर इसको ज़रूरत नहीं होता। पोजीशन एब्सोल्यूट की है, ये रेडियस करने की ज़रूरत नहीं है। अब पोजीशन देनी है तो हार्ट को इसी तरफ रखते हैं, मैं बोल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ हार्ट को टॉप से आप ले लेना 5% और राइट और लेफ्ट से, चलो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट से ले लेना 5%, दोनों तरफ 5% हो गया। इसी को डिट्टो कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको हटाते हैं, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर पास आउट करते हैं। चाइल्ड बी के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट, दो बार क्यों दी है। अब यहाँ पर टॉप से और इस तरफ कर देता हूँ राइट से, राइट से, ठीक है। उसका कलर कर देते हैं व्हाइट। आओ चेक करते हैं जरा, चल जा भाई। अच्छा दोनों में उलट हो गया, रेड और ग्रीन के ऊपर। तो चाइल्ड ए और बी यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं बी और उसको कर देते हैं ए, फर्क आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो अब ये वॉल्यूम वाला आइकन हो गया और ये आपने, तो ये अक्सर आपने इमेजेस के ऊपर क्या होगा देखा होगा। तो मुझे लगता है ना कार्ड्स पर, इमेजेस पर, ये वो तो इसी फॉर्मेट में लगता है। और नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे साइन होते हैं, कई फेसबुक आइकन्स लगे हुए होते हैं 2-3 एक ही जगह पे पोजीशनिंग पे, वो तो सारा का सारा किस तरह होता है, इसी फॉर्मेट से यूज़ किया होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये पोजीशन की प्रॉपर्टी है। आप एक इस डिव में आप कोई एलिमेंट कहीं पर भी सेट कर सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ आपका दिल करे उसको उस हिसाब से सेट कर दो। समझ गए बात? तो मसला तो नहीं है। अच्छा सेंटर करने के लिए भी कुछ ऐसे ही होता होगा, 50-50% है। वैसे मैं ट्राई करता हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, 50% ऐसे कुछ करके इसको पास करते हैं टॉप बॉटम और या टॉप लेफ्ट से। उसके लिए खैर 2 प्रॉपर्टीज़ और भी है हमारे पास। मैं भी इसको टॉप से कर देता हूँ 50% और बॉटम से भी कर देता हूँ 50%। चेक करते हैं अब कहाँ आता है ये आइकन, ये रहा। ठीक है, यहाँ से आ गया। और इसी तरीके से लेफ्ट से कर देते हैं 50% और राइट से कर देते हैं 50%। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ है वो कहाँ आ जाएगी, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ यूज़ कर लेना थोड़ी, लेकिन एक दफ़ा परसेंटेज में ऐसे आपने ये यूज़ कर लिया 50% 30%। अब इमेज छोटी हो बड़ी हो, डिफ चेंज हो, कार्ड छोटा हो, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा खुद ही। जिस चीज़ ने जहाँ रहना है वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, इसको भी लगा दूँ अगर मैं ऐसे ही। अब जिस चीज़ ने इसने यहाँ रहना है ये यहीं का यहीं रहेगा। अब ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, टॉप से 55%। अब देखो ये यहीं से जैसा है वहीं का वहीं। अब मैं कार्ड का साइज़ कम कर दूँ वो अलग चीज़ हो सकती है। मैंने 4x4 किया, मैं कर दूँ 300x300। तो देखो अपने हिसाब से वहीं के वहीं सेट है। ठीक है, समझ गए बात? तो इस हिसाब से क्या है, हम ये इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सर ये हटा देता हूँ मैं, अब इसका काम ख़त्म। तो पोजीशन सबसे पहले हमने समझी स्टिकी स्टैटिक, और दूसरे नंबर पे रिलेटिव, और देन एब्सोल्यूट, और उसके बाद अब हम अगली प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं फिक्स्ड। हटाओ इसको, हटा दे। अच्छा एक मिनट, फॉर सॉलिड के बाद आ जाएगा चाइल्ड ए, करते हैं इसको। वो होता है एरो यूपी अप, एरो अप होता है चाइल्ड, ये एरो। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए मैं काम करता हूँ। ये मैंने एक एरो बना दिया और मैं इसको दे देता हूँ अभी बैकग्राउंड कलर भी, बैकग्राउंड कलर लाइट टॉप पे।
चाइल्ड ए कहीं नहीं दिया हुआ, चाइल्ड ए दिया मैंने। बैकग्राउंड कलर भी हो गया और साथ में मैं दे देता हूँ इसको पैडिंग 5 पिक्सल की, ताकि थोड़ा सा ये बैकग्राउंड कलर नज़र आए। ये 50 पिक्सल दिखती है 5 पिक्सल का, बहुत कम है यार ये। इसको एक और चीज़ भी देनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी हाइट 20 पिक्सल, विड्थ 20 पिक्सल। ये जो बैकग्राउंड कलर है इसके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी और हाइट बढ़ा देते हैं 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, ठीक है। फिलहाल दिखाने के लिए मैंने ये ऐसे एरो बना दिया है और ऊपर इमेज हटाऊंगा मैं। इमेज को हटा के इसको करता हूँ ब्लैक ताकि ये नज़र आए। बैकग्राउंड कलर चलो ब्लू पे नज़र आएगा, ठीक है भाई। ये एक एरो आ गया यहाँ पर। ये अभी फिलहाल ये किसके हिसाब से चल रहा है? अगर मैं पोजीशनिंग प्रॉपर्टी हटा दूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, सिंपल और कुछ नहीं, ये यहाँ पर है, ऐसा ही है ये। और अगर मैं इसको कोई एलिमेंट होता है डिफ के हिसाब से, अगर मैं अब इसको पोजीशन करता हूँ फिक्स्ड, क्या कर दिया? फिक्स कर दी है मैंने इसको। और एक मिनट ये भी चीज़ कर दूँ मैं, हाइट और विड्थ जो दी है फिक्स से पहले इसको एब्सोल्यूट करता हूँ। हाइट और विड्थ देता हूँ मैं परसेंटेज में 20%, ठीक है। 20 की जगह ये हाइट कर देते हैं 20 और इसको कर देते हैं 30%। वैसे आपको दिखना चाहिए एलिमेंट इसलिए। अच्छा, अब ये किसका 20 या 30% उठा रहा है? फिलहाल चेक कराने के लिए आपको 100% करना पड़ेगा। पेरेंट का किसका उठा रहा है? पेरेंट का। ये जो बाहर जरा सा निकला, ये आपने बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पैडिंग है, ठीक है। मैंने ऊपर पैडिंग भी दी हुई है, तो पैडिंग की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ एलिमेंट बाहर निकला है। इसको मैं 30% रखता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको पोजीशन, एक काम करता हूँ, पोजीशन चेंज कर देता हूँ, पोजीशन फिक्स्ड। अब क्या हुआ? अब ये किसकी बात मान रहा है? अब दोबारा से सुनो, जब पोजीशन किसी एलिमेंट की फिक्स की जाती है तो वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है और अपने पहले नॉन स्टैटिक की भी बात नहीं मानता। अब ये किसी की बात नहीं मानता। अब ये बच्चा क्या हो चुका है? बिगड़ चुका है। मतलब ये कि पहले रिलेटिव था, स्टैटिक था तो कोई बात नहीं मानता था, थोड़ा बड़ा हुआ, रिलेटिव हुआ तो बात मानना शुरू की, टॉप बॉटम लेफ्ट की प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट हुआ, बिगड़ना शुरू हो गया। जैसे ही बिगड़ना शुरू हुआ तो क्या किया? पेरेंट को कंप्लेन की, पेरेंट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। जैसे अगर अच्छा बर्ताव कर रहे थे तो सख्त बर्ताव कर दिया, रिलेटिव कर दी अपनी पोजीशन, तो ये सेट हो गया। लेकिन अब ऐसा हुआ, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि पेरेंट भी मार मार के बच्चा ढीठ हो गया। अब कह रहा है किसी की नहीं सुनी, अब मारो बेशक। अब वो बिल्कुल फ्लो से बाहर है। अब आप क्या, अब आप इसको 100% कर दो विड्थ को, ये पेरेंट की नहीं मानेगा। अब ये किसी सूरत में पेरेंट की बात नहीं मानने वाला। अब इसका हल क्या है? हल कुछ भी नहीं है भाई, ये असल में इसीलिए बनाया जाता है। इसको असल में यूज ही ऐसे करना है। कैसे यूज करना है इसको समझते हैं। अब ये पता है किसकी बात मान रहा है? अब ये असल में बात मान रहा है अपने इस डॉक्यूमेंट की, बॉडी की, और ये बड़ा फायदेमंद है। क्या? अभी समझते हैं। देखो पहले वाले में तो आप एब्सोल्यूट का तो आप काम समझ गए, क्या काम होता है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, किसी कार्ड के ऊपर कोई भी पोजीशनिंग सेट करना, वो इसी के थ्रू होती है। यहाँ पे कार्ड बनाओगे, उसके अंदर कहीं हार्ट का आइकन डालना है, कहीं ये डालना है, कहीं नंबर ऑफ काउंट्स डालने होते हैं, कहीं लाइक्स डालने होते हैं, और सारी चीज़ें इसी के थ्रू डलेंगी। एब्सोल्यूट करके पेरेंट की पोजीशन रिलेटेड। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप एक मैसेज बार देखो, वो यहाँ फिक्स होता है, उसके लिए होता है। कभी कभार स्क्रॉल करो, एक एरो आ रहा होता है यहाँ, उस पर क्लिक करो, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। वो तो बात की कहानी, क्लिक करने पे ऊपर कैसे आता है, लेकिन वो एरो यहाँ कैसे आता है, वो भी क्या है, इसी से रिलेटिव है। अब यहाँ आते हैं पोजीशन फिक्स की। अब ज़रा मैं इसको कहता हूँ भाई, मैं कह देता हूँ लेफ्ट से 0% और बॉटम से 0%। कहाँ आया ये एरो?
इधर आ रहा है, इस स्क्रीन पर आ रहा है, समझे। अब ये इसके हिसाब से चल, अगर मैं इसको कहता हूँ चलो सिर्फ लेफ्ट से 0%, तो ये यहाँ पर आए, ठीक है। और मज़े की चीज़ ये, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे आप मर्जी है फेंको इसको, आप इसको यहाँ एंड पे फेंक दो तब भी ऐसे ही रहेगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक मिनट, लेफ्ट से, सॉरी पोजीशनिंग में आ गया, लेफ्ट से नहीं। अब मैं इसको ये भी दे दूँ, टॉप से भी दे दूँ 0%। अब मैंने वन टाइम पास कर दिया। अब चाहे मैं इसको कहीं पर भी रखूँ, इसकी पोजीशन सेट करने के बाद इसके दरम्यान में 10 एलिमेंट बनाऊँ, डिव, उसके अंदर एक और डिव बनाऊँ, उसके अंदर एक और डिव बनाऊँ, उसके अंदर एक और डिव बनाऊँ, ठीक है, और उसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर दूँ। अब देखते क्या होता है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जितना एलिमेंट, अच्छा इसके नीचे आप लिखो हेलो क्लास, पता नहीं क्या लिखा है, ये यहाँ आ रहा है लेकिन ये यहीं आएगा। अच्छा इससे ऊपर लिख के देखते हैं हेलो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या है कि ये अब डॉक्यूमेंट के फ्लो से टोटली बाहर निकल गया, बस अब ये बॉडी की बात मान रहा है, स्क्रीन की। आप स्क्रीन के हिसाब से इसको जहाँ सेट करना चाहते हो वहाँ पर सेट कर दो, स्क्रीन के हिसाब से बस। अब ये स्क्रीन की बात मान रहे, समझ लो। अब ये इस डॉक्यूमेंट में हो, इधर हो तो ठीक है, नहीं हो जहाँ मर्जी आपने रखना है आप रख लो। एक डिप बना के इसको कहीं पे फेंक दो, जहाँ फेंकोगे ये वहीं का वहीं आ जाएगा। अब इसको मैं कैसे रखते हैं, इसको हम लाते हैं राइट से, कहता हूँ राइट साइड से 5% पर हो जाना और बॉटम से 5% पर हो जाना। ये आ गया यहाँ पर। अच्छा और एक और चीज़ यार, इसकी हाइट वेट अब हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो तो मैंने समझने के लिए की थी ऐसे। ये देखो ये एरो यहाँ आ गया, अब स्क्रीन बड़ी हो छोटी हो एरो यही है, ठीक है, ये यहाँ आ रहा है। ऐसा एरो देखा है आप लोगों ने, जब स्क्रॉल करते हैं तो ये एरो आता है। और खैर ये मैंने इस पर बनाया हुआ है, बैकग्राउंड कलर भी नहीं होता, वो सिंपल ऐसे एरो होता है। और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 550 करता हूँ तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। और शायद ये बोल्ड लगता है, नहीं चेक कर लेते हैं। फॉन्ट वेट, ये अब आइकन के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉन्ट वेट बोल्डर करते हैं, अगर लगता है तो ये बोल्ड हो जाएगा, नहीं आई डोंट थिंक से रुक के लगा है। खैर अब यहाँ आते हैं। अब इससे एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी, वो क्या है वो भी समझते हैं। यहाँ आया, कहीं पर भी लिख दूँ लॉरेन, क्या हुआ, टैक्स आया, देखो टैक्स के कहाँ आ रहा है ऊपर। अब देखो मजे की बात, टैक्स ये रहा, ये अपनी स्क्रीन पे फिक्स है, स्क्रीन बेशक मूव करे, ये अब इस स्क्रीन के हिसाब से यहाँ सेट रहेगा। आप इसको सेंटर में कर दो, स्क्रीन के सेंटर में रहेगा। टेक्स्ट जो भी चीज़ आ रही आती रहे, इसके बैक पे चलती रहे, इसने यहीं रहना है। ये वाली बात समझ में आई, क्लियर हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस तरह टॉप पर आएगी। तो इस तरह के एरोज जो बनते हैं वो यहीं पर होते हैं। कुछ साइड बार होते हैं, आप सब कुछ स्क्रॉल करो वो अपनी जगह फिक्स होता है, वो भी इसी तरीके से फिक्स बनाया जाता है, ठीक है। वो भी क्या होगा, फिक्स तरीके से, सेम तरीके से फिक्स करके उसको बनाते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, एक div डॉट चाइल्ड ए था, ये हो गया। और यहाँ आते हैं, ठीक है, डबल फन में एक div बना दिया सिंपली। और इस div के अंदर फॉन्ट साइज है ही नहीं, फॉन्ट वेट है ही नहीं, ये भी हटाओ। इनपुट बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर देंगे इसको, बैकग्राउंड कलर ग्रे टाइप का दे देता हूँ। और विड्थ दे देता हूँ 30%, हाइट दे देता हूँ 5%, ठीक है। पोजीशन फिक्स और उसको कर देता हूँ, एक काम करता हूँ 0/0 पिक्सल, ठीक है। और उसका कलर चेंज कर देते हैं, ज़रा सा डार्क करते हैं, चल जा रहा है। कलर डार्क हुआ क्यों है इसका, मैं तो डार्क कर दिया, डार्क के बजाय लाइट क्यों हो रहा है। नहीं ऊपर वहाँ ये वाला कलर अप्लाई नहीं हुआ है, वरना ये कलर होता। खैर अभी हम तो समझने के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ तो ये अब ये एक मैसेज बॉक्स लग गया। वैसे एग्जांपल में दे देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट योर, ठीक है। और उसको कर देते हैं
ठीक है भाई, ये रहा, ये आपके सामने आ गई। अब क्या है, इसके अंदर आप जितना भी आइटम ऐड करो, ये यहीं का यहीं है, आप इधर आओ लॉरेन, ये रहा, स्क्रॉल करते हो देखो यहाँ पर यही मैसेज यही रहेगा, ये होता है, आपने देखा होगा। फिर यहाँ एक ऑप्शन होता है, क्लिक करो, ऐसे खुलता है मैसेज, और ये आपके लिंक्डइन के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप अपने लिंक्डइन पर आ जाओ, वो अक्सर रहते हैं, फेसबुक के ऊपर होता है एक मैसेज बार, वो पक्का फिक्स रह जाता है, ठीक है। क्लिक करो, आ जाता है, उसके बाद वो वहीं का वहीं फिक्स रहता है। लिंक्डइन नहीं चल रहा या नेट नहीं चल रहा, अच्छा ये भी फिक्स्ड है। अब एक और चीज़ ये देखना है, ये स्क्रॉल करता हूँ मैं, ये देख रहे हो, ये फिक्स है, ये एज इट इज है, ये है या नहीं, ये भी फिक्स है। अच्छा ये डिव पूरा फिक्स है, ये वाला डिव, ये वाली चीज़ फिक्स की हुई है, ये यहाँ से आगे इस पॉइंट पर आगे ये भी। अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये भी दिखा दूंगा, ये भी, ये कैसे हुआ ये भी बताएंगे, ये वाला, ठीक है। ये तो फिक्स आ रहा है आपके पास, ठीक है, ऐसे ये। खैर ये तो मैसेज बार बनाया हुआ है स्क्रॉलिंग के लिए, हम इसके ऊपर कोई भी डिव पे प्रॉपर्टी लगाएं, जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हैं। अभी जो बेसिक पॉइंट है वो ये रहा, सिंपल, आपने स्क्रॉल किया, अंदर का मटेरियल ये अपनी जगह फिक्स है, तो ये जो फिक्स वाला काम है वो भी इसी के थ्रू हो रहा है। समझ के बात, इसका यूजेज समझ आया। तो जहाँ पर किसी चीज़ का आपने क्या करना होता है, फिक्स कर देना होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्लियर है, कोई मसला? एक और है स्टिकी, पहले इन 3 की प्रैक्टिस करेंगे, स्टिकी फिर समझो या पढ़ा दूँ, वो भी करवा देता हूँ, चलो। अब स्टिकी का क्या काम है, इसको थोड़ा सा लेजेंडरी समझना है आपने। मैं आता हूँ यहाँ, इस इतने मटेरियल को फिलहाल हटा देता हूँ, बाद में देखेंगे। अच्छा एक नैव नाम का एलिमेंट है, ये नैव बार बनाने के लिए यूज होता है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, ये ऐसा ही है जैसे डिव होता है, बस इसका नाम खास दिया हुआ है नैव, ताकि ये नैव के इसके लिए यूज हो। बाकी ये कहना होता है कि ये एलिमेंट इस वजह से नैव का यूज करते हैं, इससे वो होता है ना एसईओ में आसानी होती है, टैग्स होते हैं, तो वो टैग टारगेट करने में आसानी होती है, इसलिए नैव। वरना अक्सर मैंने देखा लोग सिर्फ ये बनाते हैं div डॉट क्लास दे देते हैं नैव बार, div डॉट नैव बार, आप ये कर लो तब भी कोई इशू नहीं है, ये चाहो, या फिर आप बना दो नैव के नाम से तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है। ये बना दिया मैंने, और मैं लिख देता हूँ नैव बार, ठीक है। यहाँ आने के बाद नैव को डायरेक्ट टारगेट किया, क्योंकि ये एलिमेंट है, इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर जो कि दे देता हूँ ब्लैक, यहाँ कर देता हूँ पैडिंग जो कि कर देता हूँ 5 पिक्सल, उसके बाद दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज जो कि दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। कलर कर देता हूँ वाइट, हो गया। टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर, तो सेंटर हो गया, नैव बार बनकर आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ तक ये चीज़ें हमारे पास समझ आ गई हैं। अच्छा इसको भी हटाते हैं यार, ये कहाँ है, इस बॉक्स को फिलहाल दे देता हूँ मैं छुट्टी, पेरेंट को दे दिया मैंने छुट्टी। अच्छा इसके पेरेंट को बिल्कुल ही गायब कर दिया, ये पेरेंट के अंदर ही मौजूद है। इसको एक काम करता हूँ मैं, कहाँ गया चाइल्ड, ठीक है भाई, ये बन गया, ये आपका मैसेज वाला डिव है। चाइल्ड वालेकुम, ये पेरेंट है, पेरेंट, इसको ज़रा उठाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है भाई। नैव बार आ गया मेरे पास, और ये पेरेंट आ गया, ये 2 बॉक्सेस मेरे पास आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ देखते हैं, नैव बार को मैंने क्या करना है, नैव बार को मैंने फिक्स करना है यहाँ पे। उस चीज़ को कैसे समझते हैं मैं बोलता हूँ। अब देखो मैं यहाँ नीचे आगे लिखता हूँ लॉरेन, अब हो गया, स्क्रॉल किया, मैसेज अपनी जगह फिक्स है, ओके। लेकिन मसला ये है कि नैव बार ये क्या होना चाहिए, फिक्स रहता है। अब भाई यहीं पर आऊँ मैं नीचे चला गया एंड पे, अब होम पे जाना है क्या, बिल्कुल टॉप पे आऊँगा, फिर होम पे क्लिक करूँगा, ये नैव बार फिक्स रहता है, ठीक है। तो नैव बार को अगर मैं कर दूँ क्या, यहाँ पर आके नैव बार को लिखता हूँ मैं चाइल्ड, और नैव बार को दे देता हूँ पोजीशन फिक्स, क्योंकि इसको फिक्स करना है तो ये एक जगह फिक्स रहेगा, ऐसे। अब ये कबाड़ हो गया, जैसे ही नैव बार को मैंने फिक्स किया, नैव बार फिक्स तो हो गया, देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ सही चल रहा है ना, लेकिन ये हो कितना सा गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन और उसकी हाइट या विड्थ देनी पड़ेगी,
खुद 100% फ्लैक्स। तो इस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए हमारे पास एक काम होता है, हम इसको पोजीशन कर देते हैं स्टिकी। नैप बार की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है स्टिकी। अगर आप फिक्स से भी बना लो तो कोई गलत नहीं, नैप बार वहाँ भी ओके। तो ये चीज़ ओके हो गई, नैप बार क्या हो गया ओके हो गया। अब मसला पता है क्या है, आजकल एक स्टाइल होता है जिसके हिसाब से नैप बार बनाया जाता है। दुनिया क्या करती है कि मार्जिन देती है। अच्छा अब यहाँ पर आता हूँ, क्या स्टिकी देने से नैप बार ओके हो गया? स्क्रॉल किया नहीं हुआ। तो असल में ये जो स्टिकी पोजीशन है ये तब काम करती है जब आप कोई पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे रहे होते हो, कंडीशन देते हो। क्या देते हो? कंडीशन। मतलब टॉप पे 5% पे आके फिक्स हो जाना, टॉप से 10% पे आके फिक्स हो जाना। अब मैं काम करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 100 पिक्सल का। इसको नैप बार ने मार्जिन ले लिया 100 पिक्सल का, ठीक है। यहाँ आओ, ऊपर से 100 पिक्सल का, और मार्जिन एक काम करता हूँ, मार्जिन टॉप से 100%, ठीक है। और मार्जिन 5, ठीक है भाई, ये आ गया। अब भी नैप बार स्क्रॉल हो रहा है, नैप बार क्या हो रहा है स्क्रॉल हो रहा है। मैं नैप बार को फिक्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास ये तरीकेकार होता है कि जब आपने नैप बार को फिक्स करना है, अब नैप बार को क्या करना है फिक्स करना है मैंने। तो इसके लिए ये करना है कि मैं चाहता हूँ जब ये स्क्रॉल हो तो नैप बार आके यहाँ पर फिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए टॉप बॉटम तो हो गया, आप यहाँ पोजीशनिंग दो, पोजीशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ बता दो आप स्टिकी के नीचे ही पोजीशन, ठीक है। पोजीशन नहीं, सॉरी, ये पोजीशन तो दे दिया। कंडीशन बता दो, कंडीशन देता हूँ टॉप से 50 पिक्सल पर जाकर आप क्या हो जाना स्क्रॉल। अभी मार्जिन कितने पर है 100 पर है। अब देखो जरा, नैप बार फिक्स हुआ, फिक्स हुआ, फिक्स हुआ। अभी तक देखो मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब देखो मूव हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब यहाँ के क्यों? क्योंकि 50 पिक्सल। अगर मैं इसको देखो ऐसे करता हूँ, टॉप से 10 पिक्सल पे हो जाए। अब देखो जरा फर्क, स्क्रॉल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, 10 पिक्सल पे गया, अब फिक्स हो गया। 10 पिक्सल पे जाके क्या हो गया फिक्स। इसी तरह मैं बोल सकता हूँ 0 पिक्सल पे जाके फिक्स हो जाना, टॉप से 0 पिक्सल या 0%, ये गया। अब टॉप से फासला 0% होगा जब, तब फिक्स हो जाएगा। ये ऐसे स्क्रॉल होगा, टॉप से जब 0 पिक्सल पे जाएगा तो क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। तो नैप बार को जब बनाया जाता है तो उस पर ये स्टिकी की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। नैप बार पहले डाउन पर है, आपने इतना मार्जिन दिया, जब आपने स्क्रॉल किया वो स्क्रॉल होगा, ऊपर जाके फिक्स होगा। और ये चीज़ आप यहाँ देख लो, कहाँ गया लिंक्डइन के ऊपर। अब ये वाला जो डिव था ना, ये वाला डिव बिल्कुल ये वाला, इसको स्क्रॉल किया, ये वाला एक डिव जाके फिक्स होता है। ये इसको बताया गया था बिल्कुल टॉप से इतने पे जाके फिक्स हो जाना, 5 पिक्सल 10 पिक्सल पे गया, यहाँ आके फिक्स हो गया। देखा ऐसे चल रहा है, नहीं हुआ कुछ भी, करते 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 जैसे इस पर आया देखो यहाँ आके फिक्स हो गया। समझे बात? तो ये कंडीशन है सेम वाली जैसे वहाँ बना हुआ है, ये रहा, यहाँ आके ही फिक्स हो गया। तो इस नैप बार के साथ भी यही हुआ है कि ये ऐसे मूव कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ आके फिक्स हो गया। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? तो अब बस आपने पहला काम ही ये करना है, जितनी चीज़ें सबको प्रॉपर वे में बनाना है। पोजीशन वो बनाओ, एक डिफ 1 बाय 1 टास्क सुनते जाओ। स्टिकी स्टैटिक का तो कोई टास्क नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट होता है, ठीक है। फिर चेक कर लेना, स्टैटिक रख के टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, आपको समझ आ जाएगी भाई ये तो ऐसे काम नहीं है। पॉइंट नंबर 2, रिलेटिव एक एलिमेंट बनाओ, रिलेटिव डिव बना दो, एक डिव उसको दे दो पूरा कार्ड बना दो, कुछ भी इमेज का कार्ड, एक इमेज बैकग्राउंड, एक डिव लो, उस पर इमेज डाल दो बैकग्राउंड में, या जैसे उस डिव के बिल्कुल कोने पे एंड पे आपने बटन अटैच कराना है, ठीक है। कोई भी बटन ऐड टू कार्ड या दो। अब एक बटन उसके बिल्कुल एंड पर अटैच रहे, उसके साथ फिक्स रहेगा। अगर वो कार्ड को छोटा करो बड़ा करो, बटन साथ खुद ही हो। ऐसा ना हो कि आपको मैनुअली बटन को भी करना पड़ रहा है, 50 पिक्सल 10 पिक्सल बराबर दे दे के या मार्जिन दे के उसके साथ अटैच कर दो। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। एक पहला टास्क आपका ये होगा। दूसरा, एब्सोल्यूट के लिए एक कार्ड बनाओ, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में इमेज लगाओ, जैसे लगाओ या इमेज ले लो, उसके अंदर 3-4 आइकन डालो,
हार्ट का आइकन डाल दो, या एक तरफ 3 आइकन ऐसे बना के एक कॉर्नर पे डाल दो, फेसबुक, इंस्टा और ये सारे आइकन। जैसे कार्ड है ना, कार्ड कहीं कार्ड नहीं है यार, चलो ये कार्ड है ना, कार्ड के यहाँ पर ऐसे लंबी सा या लाइन ऑफ फेसबुक, इंस्टा और ये 3 आइटम यहाँ बना दो। वहाँ कॉर्नर पे हार्ट का आइकन बना दो। यहाँ कोई लाइक्स, नंबर ऑफ लाइक्स या कोई नंबर बता दो, होता ना किसी उस पर लिखा हुआ होता है 10, 20, 30, 50 या इस तरीके से, तो ये बता दो। या स्टेरिक लगा दो, या रेटिंग लिख दो 5.5, स्टार बना के आगे 5.2, 5.3 रेटिंग लिख के दे दो, 4.3, 4.5 इस तरीके से रेटिंग लिख के दे दो। समझ के बाद ये किसका टास्क है? एब्सोल्यूट वाला। फिर उसके बाद आता है किसका? फिक्स का। फिक्स में सेम यही काम कर दो, एक मैसेज बना दो और उसके बाद एक क्या बना दो, यहाँ पे एरो वाला काम। जैसे एरो था तो यहाँ ऊपर एरो बनाना और यहाँ पे क्या बनाओगे, ये दोनों चीजें एक साथ बना सकते हो, कोई फर्क नहीं भाई। ये 0 पे देना, बिल्कुल एंड पे आएगा। वो 5% पे देना, तो वो यहाँ आएगा बस। ठीक है, यहाँ तक होगी कहानी। अब अगला वाला, लास्ट वाला, उसके लिए नैप बार जो बनाओगे उसको स्टिकी कर देना बस। समझ के बाद ऐसा स्टिकी वाला एक नैप बार बना, ये आपके टास्क है, ये आपने करना है। चलो मैं इसको स्टॉप करता हूँ काम को भी।